होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA स्टाफ नर्स की तैयारी। सो पोस्टें जल्दी ही रिलीज़ होने वाली हैं और पेपर भी जल्दी ही होगा। सो अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए एंड जो मैं रोज़ क्वेश्चंस कराती हूँ उनको अच्छे से करिए। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लीजिए, उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मत किया करो। जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी को ही पढ़ के ऑप्शंस को राइट किया करो और थोड़ी सी कॉमन सेंस और लॉजिकल आंसर की तरफ ज़्यादा जाया करो, बिकॉज एट द सेम टाइम एनक्लेक्स जो है वो लॉजिकल एंड कॉमन सेंस पे ही क्वेश्चंस डालता है, जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ देखता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन द 1st of August देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल जो आप बच्चों के लिए मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है एंड सपोर्टिव नेचर आप शो कर रहे हैं, तो इसीलिए 1st August को समथिंग वेरी स्पेशल कमिंग सून। सो रेडी रहिए उस चीज़ के लिए भी। और अगर आपको ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करने हैं अपने पेपर के लिए, सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ऐसे ही MCQs आएंगे जिसमें आपको MCQs के PDF मिलेंगे, साथ में आंसर प्लस रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगी, साथ ही में आपको मैं नोट्स दूंगी उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो कि BFUHS में बार बार आते हैं, और उन टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 100% श्योरिटी के साथ। साथ ही में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है 249 रुपीज़ में। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे विद आंसर की। सो ये सब चीज़ें आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़ मेरे से। कमेंट करके मेरे टेलीग्राम के लिंक पे आके, जो मैं अपना लिंक है टेलीग्राम का वो पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। एंड इन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको इनसे नॉलेज मिल रही है, और इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि इस चैनल को हम और ग्रो कर पाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम और इन्वॉल्व करें। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चे पूछ रहे हैं नॉर्सेट का, सो नॉर्सेट 5 की वीडियोस इसलिए डिले पे हैं क्योंकि 1st August से हम कुछ एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अ क्लाइंट हैज़ एन एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन टू पेनिसिलिन दैट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट एडमिनिस्ट्रेटिंग। सो अगर किसी क्लाइंट को एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है, एलर्जिक हुआ रिएक्शन हुआ है पेनिसिलिन से, जिससे के रिजल्ट से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि नर्स एडमिनिस्टर करेगी? डोपामिन, डाइफाइहाइड्रीन, सिमिटिडिन या फिर एपिनेफ्रिन। सो आपको, अगर आपने एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है तो उन पेशेंट्स को हम एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, वो लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस में एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन ही दिया जाता है। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शंस में क्या होता है, एकदम से BP फॉल, ठीक है, सब कुछ फॉल करता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है, और एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। सो उन पेशेंट में एड्रेनालिन या फिर जिसको हम एपिनेफ्रिन इंजेक्शंस भी बोलते हैं, ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज इन्वॉल्व इन अ प्री ऑपरेटिव टीचिंग विद द क्लाइंट हु विल बी अंडरगोइंग अ लंग resection. The client is told that 2 chest tubes were replaced during surgery. The nurse explained that procedure of the lower chest tube is to. So एक नर्स है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रही है क्लाइंट को, उसका लंग रिसेक्शन होने वाला है, तो उसको बोला जा रहा है कि तुम्हारे 2 चेस्ट ट्यूब डलेंगी सर्जरी के दौरान। सो इस 2 चेस्ट ट्यूब्स का जो लोअर चेस्ट ट्यूब है उसका पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट क्लॉट, रिमूव एयर, रिमूव फ्लूइड, फैसिलिटेट मिल्किंग ऑफ द ट्यूब्स। सो इनका क्या होता है, ताकि जो चेस्ट ट्यूब्स है उसके साथ साथ इसलिए इंसर्ट की जाती हैं कि जो रिमूव है वो फ्लूइड साथ ही साथ होता रहे, बिकॉज आफ्टर ऑल हम लंग्स रिसेक्शन कर रहे हैं, फ्लूइड अगर वहाँ पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो गया सो उससे क्या हो सकता है, उसी टाइम पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए 2 चेस्ट ट्यूब डाली जाती है ताकि जो रिमूवल है फ्लूइड का वो साथ के साथ उसका होता रहे। सो पर्पस बिहाइंड द लोअर चेस्ट ट्यूब इज टू रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द सर्जरी। So next question है, the nurse is assessing 82 years old for depression because of a client age. The nurse assessment should be guided by fact that, so एक nurse assess कर रही है 82 years old patient की जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेशन के लिए assess कर रही है, सॉरी, because of his age जो है नर्स क्या assess करेगी और क्या fact guide करेगी? Sadness of mood is usually present but it is masked by other symptoms. Impairment of cognition usually is not present. Psychosomatic tendencies do not tend to dominate. Antidepressant therapies are less इफेक्टिव इन ओल्डर अडल्ट। सो देखो क्या होता है कि जो ओल्डर अडल्ट होते हैं
उनमें जो ये जो डिप्रेशन होता है ये ऑलरेडी होता है बिकॉज दे हैव सीन सो मैनी अप एंड डाउन्स इन देयर लाइफ। और एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें जल्दी जो है सैडनेस, अगर उनको तुम किसी चीज़ के लिए बोलते हो वो जल्दी घबरा जाते हैं। सो क्या होता है, सैडनेस इज़ अ मूड, ठीक है, यूजली प्रेजेंट होता है बट इट इज़ मास्क बाय अदर सिम्टम्स। सो इट इज़ अ सैडनेस जो प्रेजेंट होती है, एक मूड भी होता है। नॉर्मली नॉर्मल पेशेंट का भी एक सैडनेस मूड होता है, कभी कभी हम सैड हो जाते हैं, बट इन ओल्ड एज वो किसी चीज़ से मास्क्ड कर लेते हैं इन सिम्टम्स को। जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं उनको मास्क कर लेते हैं, उनको छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो नर्स इस फैक्ट के लिए गाइड करेगी, उसे देखना पड़ेगा कि कहीं पेशेंट मास्क तो नहीं कर रहा अपने सिम्टम्स, इसीलिए वो इस पेशेंट को ऐसे असेस करेगी। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कंसर्न फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड अडोलेसेंट इज, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, अडोलेसेंट है वो, तो प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा? रिस्पेक्ट फॉर द नीड ऑफ प्राइवेसी, अलाउइंग पेरेंट्स टू विजिट आफ्टर आवर्स, वियरिंग अ हॉस्पिटल ग्लव, अ फियर ऑफ लूज ऑफ कंट्रोल व्हेन इन पेन। सो अडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा फियर होता है, दैट इज़ फियर ऑफ चेंज एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। क्यों? बिकॉज उस टाइम पेशेंट थोड़ा पेशेंट कह रही हूँ, जो अडोलेसेंट एज होती है इस टाइम जो पर्सन है वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। सो इस टाइम उसको होता है कि उसके पास पावर होती है, अडोलेसेंट टाइम, ठीक है, उसको लगता है मेरे पास पावर है। सो आपने ये फैक्टर ऑफ एजेस पढ़े होंगे उसमें। सो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी कंसर्न द फियर ऑफ लॉस ऑफ अनकंट्रोल्ड व्हेन इन द पेन। तो उसको होता है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा जब भी पेन में होगा। सो दिस इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड अडोलेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटिक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एट 28 वीक गेस्टेशन आस्क्ड द नर्स व्हाई शी हैड अ फीटल acoustic simulation for a last non-stress test. Which of the following should the nurse include as a rationale for this test? So एक डायबिटिक प्राइमरी क्लाइंट है जो है वो पूछ रही है कि जो 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में है वो, ठीक है, वो नर्स से पूछती है कि उसका जो फीटल है एस्कॉटिक स्टिमुलेशंस क्यों दे रहा था जब उसका लास्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट हुआ था। सो नर्स क्या इंक्लूड करेगी इस टेस्ट के रैशनल में? सो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन क्या होती है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें साउंड लेवल दिया जाता है ऑफ 80 डेसिबल का, ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 80 हर्ट्ज़ की, ठीक है। तो शार्प साउंड है जो स्टार्टल और वेकन द फीट, क्यों दिया जाता है? ताकि अगर फीटस अंदर सो रहा है वूम में तो वो थोड़ा अवेक हो जाए, और इतनी ही फ्रिक्वेंसी और इतने ही लेवल ऑफ साउंड जो है एमिट की जाती है उस क्या कहते हैं टेस्ट में, ताकि क्योंकि जितना फीटस उसको कंट्रोल उसको सहन कर पाए, जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो कह रही है कि ऐसा उसका रैशनल क्या देगी, टू लिसन टू द फीटल हार्ट रेट, टू स्टार्टल एंड वेकन द फीटस, टू स्टिमुलेट माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, टू कंफर्म एमनियोटिक फ्लूइड। सो मैंने आपको बता ही दिया ये क्यों किया जाता है, ताकि जो फीटस है वो थोड़ा अवेक हो जाए अगर सो रहा है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि जो पेशेंट का यूज्ड विद नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग टू इवेलुएट द फीटल वेलबींग, क्योंकि अगर वो सोया रहेगा तो प्रॉपरली हम उसका जो है इवेलुएट नहीं कर पाएंगे सब कुछ, इसलिए उसको अवेक करने के लिए एकॉस्टिक स्टिमुलेशंस इन्वॉल्व की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मदर ऑफ एन ओल्डर इन्फेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्टली मुझे लगता है आपको पता नहीं होगा काफ़ी बच्चों को। सो इसको ध्यान में रखना, क्या किया, कितनी फ्रिक्वेंसी और कितने डेसिबल की अप्रॉक्सीमेटली लेवल ऑफ साउंड जो है एमिट की जाती है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, और कितने हज़ार्ड्स की, 80 डेसिबल एंड 80 हज़ार्ड्स, ठीक है, और किस लिए, ताकि जो फीटस है वेक हो जाए। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, द मदर ऑफ एन ओल्डर इन्फेंट रिपोर्ट स्टॉपिंग द प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्ड बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक मदर है ओल्डर इन्फेंट की, वो रिपोर्ट कर रही है कि उसने आयरन सप्लीमेंट्स है वो स्टॉप कर दिए हैं ट्रीटमेंट के 2 हफ्ते बाद। तो क्या रिस्पॉन्स देगी नर्स इस टाइम अप्रोप्रिएटली? सो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसी एमसीक्यूज के पीडीएफ, जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आंसर कीज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, और इंपॉर्टेंट बीएफयूएचएस के टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे सेल्फ मेड है। और बच्चे मैं देख रही हूँ कि इस टाइम बोल रहे हैं पेपर कब होगा, पेपर जब आपके पास टाइम है तो नोट्स को पढ़िए, और जिन्होंने बाय किए हैं वो तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बीएफयूएचएस ओरिएंटेड है, ये सब आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके बीएफयूएचएस के पेपर के लिए। सो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम के जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से आके आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके मेरे को मैसेज सेंड करके मेरे से ये डायरेक्टली मटेरियल बाय कर सकते हैं।
सो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग द चाइल्ड इन सो दैट वी कैन रीसेट हिम, वी नीड टू कंटिन्यू द आयरन फॉर सेवरल मोर वीक्स, और नेक्स्ट है येट स्टार्ट्स अ डाइट दैट इज हाई इन आयरन, नो मोर मेडिकेशन इज नीडेड एट दिस टाइम। सो टिपिकली जो है वो जब ट्रीटमेंट हो जाता है आयरन सप्लीमेंट्स का, तब भी काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट के बाद भी आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो नीडेड होते हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट के आफ्टर 2 वीक्स बोल रही है, आप लिख लो। जब भी कोई आयरन सप्लीमेंट लेता है तो उसको क्या होता है, क्या करना होता है, पूरे 1 मंथ तक वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करने होते हैं। पर यहाँ पे पेशेंट 2 वीक्स के बाद कह रहा है, सो हम उसको क्या कहेंगे, यू नीड टू कंटिन्यू द आयरन फॉर अ सेवरल मोर वीक्स, क्योंकि जो आयरन सप्लीमेंट्स है आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर 1 मंथ आपको एटलीस्ट लेने पड़ते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस टाइम देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट राइज इन हीमोग्लोबिन एंड हेमोक्रिट्स, देयरफॉर मदर नीड्स टू कंटिन्यू द आयरन सप्लीमेंट्स। सो उसको हम ये चीज़ बोलेंगे। तो आयरन सप्लीमेंट्स का भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, ए मदर हु इज़ मैक्सिकन ब्रिंग्स हर 2 months old son the emergency department with the high fever and possibly sepsis. A lumbar puncture is ordered, but the mother will no sign of consent until the father arrives to give permission. The nurse should. So देखो, एक मैक्सिकन फैमिली है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको 1 या फिर 2 BFUHS में, जिसमें आपको आउट ऑफ द कंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल्स में मिलेंगे, अच्छे से फंडामेंटल्स करना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन MCQs करो। और अगर आप मेरे से MCQs ले रहे हो तो उसमें आपको थोड़े ना बंच ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, या फिर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा एक आधा, मतलब कि ऐसे MCQs आपको आ जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आंसर करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन में भी यही है कि एक मैक्सिकन मदर आई है, 2 मंथ का बच्चा है उसका, उसको डिपार्टमेंट में लेके आए हैं, मे बी उसको सेप्सिस है भी क्योंकि उसको हाई फीवर दिख रहा है, तो उसको लंबर पंचर ऑर्डर किया हुआ है फिजिशियन ने। तो मदर कभी कंसेंट नहीं दे रही है क्योंकि वो उसके हस्बैंड का वेट कर रही है। तो नर्स शुड क्या करेगी, रिपोर्ट दिस टू द सोशल वर्कर, कॉल चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस, वेट अंटिल द फादर इन अराइव, या इन्फॉर्म द फिजिशियन दैट द मदर हैज़ रिफ्यूज टू हैव द प्रोसीजर। सो नो, मैक्सिकन्स अगर फैमिलीज़ को देखा जाए तो उनमें क्या होता है, जो ऑल डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, मेल लेते हैं, उनके हेड ऑफ द मेल, उनका जो हस्बैंड होगा। सो दिस इज़ अ नर्स को क्या करना पड़ेगा, जब तक फादर अराइव नहीं करता तब तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिकन फैमिलीज़ में क्या होता है, इंडियन फैमिलीज़ में भी बहुत सारा ऐसी है कि एक जो हेड ऑफ द फैमिली, अ मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही क्या बोलता है, परमिशन देता है, बड़े डिसीजंस वही लेता है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Next, a client with the Alzheimer's disease is started on a low dose of lorazepam because of agitated and a sleep disturbance. The nurse should assess the client for which of the following. तो एक client है Alzheimer's disease का, ठीक है, सिटाकोलामाइन का लेवल डिस्टर्ब्ड है, लो डोज ऑफ लोराजेपाम ले रहा है, स्टार्ट की है उसकी क्योंकि उसको एजिटेशन थी और स्लीप डिस्टर्बेंस थी। तो नर्स उसे किस चीज़ के लिए असेस करेगी, नाइट टाइम एजिटेशन, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट, वॉमिटिंग, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। सो ऑब्वियसली हम उसको नाइट टाइम एजिटेशंस के लिए ही प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, नाइट टाइम एजिटेशन एंड डिलीरियम कॉज करती हैं। पेशेंट जो है रात के टाइम में ज़्यादा इरिटेटेड होता है, सो वी विल असेस फॉर नाइट टाइम एजिटेशन। और एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्स्ट्रा पिरामिडिकल साइड इफेक्ट्स देती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, woman is taking oral contraceptive, the nurse teach the client to report which of the following danger sign। तो अगर woman oral contraceptive ले रही है तो nurse client को ऐसा क्या रिपोर्ट करने के लिए बोलेगी जो कि डेंजर साइन होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, severe cough pain, mild headache, weight gain of 3 LB। सो देखो, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिक की कंडीशंस बनाते हैं, एम्बोलाई फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की कंडीशन बनाते हैं। सो दिस इज़ अ डेंजर साइन। अगर वो कहेगी उसको स्वीयर काफ पेन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है क्योंकि थ्रोम्बस एट द सेम टाइम पल्मनरी रीजन में जाके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है। सो उसको क्या, कौन सा डेंजर साइन रिपोर्ट करना है, दैट इज स्वीयर काफ पेन।
नेक्स्ट है विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट असेंशियल फॉर द हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट विद द न्यू ट्रेकियोस्टमी। अगर किसी को न्यू ट्रेकियोस्टमी पड़ी है सो नर्सिंग एक्शन मोस्ट असेंशियल कौन सा रहेगा? डिक्रीज सिक्रीशन, प्रोवाइड क्लाइंट टीचिंग रिगार्डिंग ट्रेकियोस्टमी, रिलीफ एंग्जाइटी रिलेटेड टू ट्रेकियोस्टमी, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर किसी को न्यू ट्रेकियोस्टमी पड़ी है तो इनिशियली हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रखना है अपना उस टाइम पेशेंट के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो पाए और मेरा भी भला हो जाए थोड़ा थोड़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वेट फॉर 1 अगस्त। हाँ, अगर आपको मेरे से अच्छे कंटेंट बाय करना है सो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसे ही MCQs की PDF आंसर विद रैशनल, साथ ही मैं आपको गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, इंपॉर्टेंट BF के टॉपिक्स हैं जो वो उनके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी और जितने ये YouTube के क्वेश्चंस हैं इनका PDF भी आपको साथ के साथ मिल जाएगा ओनली इन 249 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको बाय करना है कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम का लिंक जो मैंने पिन कर रखा है उस पर जाके भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टू हार्ड वर्क, बाय।